नमस्ते दोस्तों। अंग्रेजी बोलना मुश्किल नहीं है। बस सही वर्ड्स का सही टाइम पर यूज करना आना चाहिए। आज की क्लास में मैं आपको 15 ऐसे वर्ड सिखाऊंगी जो आपकी डेली कन्वर्सेशन को बहुत इम्प्रेसिव बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला वर्ड है समहाउ। समहाउ का हिंदी मीनिंग होता है किसी न किसी तरह। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको रास्ता पता ना हो या काम बहुत हार्ड हो, लेकिन आप ठान लेते हैं कि काम पूरा करना है। उस सिचुएशन में समहाउ का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। समहाउ आई विल कन्विंस हिम। किसी ना किसी तरह मैं उसे मना लूंगा। द कार ब्रोक डाउन बट वी रीचड होम समहाउ। गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन हम किसी तरह घर पहुंच गए। अगला वर्ड है प्रोबेबली। प्रोबेबली का हिंदी मीनिंग होता है शायद। यह मे बी से थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। जब किसी काम के होने के चांस 60 से 70% हो, तब इसका यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए। इट विल प्रोबेबली रेन टू नाइट। इट विल प्रोबेबली रेन टू नाइट। शायद आज रात बारिश होगी, यानी कि बारिश होने की संभावना 70 या 80% है। शी इज प्रोबेबली बिजी राइट नाउ। शायद वो अभी व्यस्त है। अगला वर्ड है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का हिंदी मीनिंग होता है अक्सर या बार बार। यह शब्द आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दिखाता है। अगर कोई काम नियमित रूप से बार बार हो रहा है तो वह फ्रीक्वेंट है। एग्जाम्पल देखिए। ही मेक्स फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स। वह बार बार गलतियां करता है। देर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन दिस एरिया। इस इलाके में अक्सर बिजली कटती है। इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है के बजाय। इंस्टेड ऑफ चॉइस दिखाने के लिए या एक विकल्प को हटाकर दूसरे रखने के लिए किया जाता है। जैसे यूज अ पेंसिल इंस्टेड ऑफ अ पेन, यानी पेन के बजाय पेंसिल का यूज करें। वी वेंट टू द पार्क इंस्टेड ऑफ द मॉल। हम मॉल जाने के बजाय पार्क जाएंगे, यानी एक काम करने के बजाय हम ये काम करेंगे। उस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ का यूज होता है। अगला वर्ड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का हिंदी मीनिंग है धीरे धीरे। ग्रेजुअली शब्द स्लोली जैसा ही, लेकिन इसका यूज तब होता है जब कोई चीज एक क्रम में या स्टेप बाय स्टेप बदल रही हो। हिज इंग्लिश इज इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। उसकी अंग्रेजी धीरे धीरे सुधर रही है, यानी कि वह रोज प्रैक्टिस करता है तो उसका इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। द स्काई ग्रेजुअली टर्नेड डार्क। आसमान धीरे धीरे काला हो गया है। अगला वर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली का हिंदी मीनिंग होता है सच में या असल में। इसका यूज अक्सर किसी गलत फहमी को सुधारने या किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। आई थॉट ही वॉज एंग्री बट एक्चुअली ही वॉज सैड। मुझे लगा वह गुस्सा था, पर असल में वह दुखी था। एक्चुअली आई हैव नेवर बीन टू गोवा। सच में मैं कभी गोवा नहीं गया हूँ। अगला वर्ड है अदरवाइज। अदरवाइज का हिंदी मीनिंग होता है वरना या अन्यथा। यह एक शर्त रखता है, अगर आपने ये नहीं किया तो भी हो जाएगा, जो अक्सर बुरा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ईट योर फूड अदरवाइज इट विल गेट कोल्ड। खाना खा लो वरना यह ठंडा हो जाएगा। वेयर अ कोट अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड।
कोट पहन लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अगला वर्ड है स्पेसिफिकली। इसका हिंदी मीनिंग है खास तौर पर। जब आप बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को पिन पॉइंट या हाईलाइट करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में स्पेसिफिकली का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई आस्क्ड फॉर दिस स्पेसिफिकली। मैंने खास तौर पर इसी की मांग की थी। दिस मेडिसिन इज स्पेसिफिकली फॉर किड्स। यह दवा खास तौर पर बच्चों के लिए है। अगला वर्ड है स्पेशली, विशेष रूप से। यह स्पेसिफिकली जैसा ही है, लेकिन इसका यूज अतिरिक्त महत्व देने के लिए होता है। आई लव स्वीट्स स्पेशली गुलाब जामुन। मुझे मिठाइयाँ पसंद है, खास तौर पर गुलाब जामुन। इट इज कोल्ड टुडे स्पेशली नियर द विंडो। आज ठंड है, विशेष रूप से खिड़की के पास। अगला वर्ड है सफिशिएंट। सफिशिएंट का हिंदी मीनिंग है काफी या पर्याप्त। यह इनफ का थोड़ा फॉर्मल शब्द है, जब कोई चीज मात्रा में बिल्कुल पूरी हो। एग्जाम्पल देखिए, दिस मच फूड इज सफिशिएंट फॉर 2 पीपल। यानी कि इतना खाना 2 लोगों के लिए पर्याप्त है। आई हैव सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव इट। मेरे पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। अगला वर्ड है एग्जैक्टली। इसका हिंदी मीनिंग है बिल्कुल सही। जब आप किसी की बात से 100% सहमत हो या कोई चीज बिना किसी गलती के बतानी हो, उस सिचुएशन में एग्जैक्टली का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मुझे बिल्कुल सही बताओ कि क्या हुआ था। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज थिंकिंग। यही तो बिल्कुल मैं सोच रहा था। अगला वर्ड है एनीवे। एनीवे का हिंदी मीनिंग है खैर या वैसे भी। इसका यूज तब करें जब आपको पिछली बात खत्म करके आगे बढ़ना हो या कोई तर्क देना हो। जैसे इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट एनीवे। बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी हम गए। Anyway, let's talk about something else. खैर चलिए किसी और चीज के बारे में बात करते हैं।